चक्रवर्तियों का अपना पद एक विशेष पद है। 6 खंडों के अधिपति वो रहते हैं, 9 निधियों के स्वामी रहते हैं, 14 रत्न उनको प्राप्त होते हैं। रत्न और निधियों से उनका वैभव निरंतर बढ़ता जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए कहा कि सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के पुण्य भावों से क्रमशः पदोन्नति करता जाता है और वह मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हुए चक्रवर्ती भी बन जाता है। और चक्रवर्ती बनने के बाद तीर्थंकर भी बन जाता है, धर्म चक्र का प्रवर्तन करता है और अंत में निर्वाण पद को भी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है? निर्वाण पद को भी प्राप्त करता है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, स्वर्गों का वैभव बता दिया। राजेंद्र चक्र मौनीन्द्र सरोर्चनीयम, चक्रवर्ती नरेंद्र का वैभव बता दिया। धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, तीर्थंकर का वैभव बता दिया। लब्ध्वाच जिन भक्ति रूपैति भव्यः, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के प्रभाव से, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के प्रभाव से सम्यक दृष्टि को यह सब उपलब्ध होता है। इसे पाने के लिए सम्यक दृष्टि भगवान की भक्ति नहीं करता। उन्होंने कहा 16 कारण भावना भाने लगो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। अरे भावना भाओगे तो बंद होगा, तुम बंद के लिए भावना भाओगे तो बंद नहीं होगा। क्या तुम तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए भावना भाना शुरू करोगे तो बंद नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा वहां आ गया। हाँ हाँ, भक्तांबर की महिमा है ताले टूट जाते हैं, भक्तांबर की महिमा है ताले टूट जाते हैं। अरे तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने ताले तोड़ने के लिए भक्तांबर थोड़ी लिखा, तो काय के लिए लिखा महाराज जी? कहानी तो यही कहती है ताले टूटे थे। ताले टूटे थे ये बात अलग है, पर ताले तोड़ने के लिए भक्तांबर स्तोत्र थोड़ी लिखा। तो फिर काय के लिए लिखा? अरे उन्होंने तो कर्मों की कड़ियां तोड़ने के लिए, कर्मों की बेड़ियां तोड़ने के लिए भगवान की स्तुति की थी। पर ताले भी तो टूटे थे। अरे ताले टूटे तो टूटे, ताले तोड़ने को थोड़ी भक्तांबर लिखा। तो ताला कौन तोड़ेगा? ताला तो कोई लोहार तोड़ेगा, ताला तो कोई मैकेनिक तोड़ेगा, ताला तो कोई भी तोड़ देगा। ताला तोड़ने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं करना पड़ती है, ताला तो कोई भी तोड़ देगा। उन्होंने तो कर्मों की बेड़ियां तोड़ने के लिए क्या, अपने सांकलों को तोड़ने को थोड़ी भक्तांबर लिखा। कर्मों की सांकलें, कर्मों की बेड़ियां तोड़ने के लिए भगवान की भक्ति की जाती है। अब यदि मान लीजिए किसी का ताला बंद है, चाबी गुम गई, तो फिर क्या करोगे? अरे भाई चाबी नहीं है, कोई बात नहीं, स्तुति की महिमा तो है। भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभाना, एक लाइन पढ़ दी और देखने लगे हिल रहा कि नहीं हिल रहा। भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभाना, मुद्योतिकम दलित पापितमो वेतानम। फिर देखने लगे। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, है हिल भी नहीं रहा। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। अरे हमने पूरा श्लोक पढ़ दिया, ये तो हिला ही नहीं। खुलने का तो बहुत दूर का काम है, तो हिला ही नहीं। भक्तांबर पढ़ने से
ताले टूट जाते हैं। मैंने एक श्लोक पढ़ दिया, अभी तक हिला ही नहीं, खुला नहीं। अरे कथा कहानी ऐसे ही है सब। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे तो पहले ही से विश्वास नहीं था। अब क्या कह रहा मुझे तो पहले से ही विश्वास नहीं था कि ये सब कथा कहानी बना दी गई हैं। हाँ, यहाँ से खुलते हैं क्या ताले बिना चाबी के? बस अब जब पहले से ही विश्वास नहीं है और खोलने के लिए तू भगवान का स्तोत्र पढ़ रहा है, तो भगवान भी तो परीक्षा ले लेते हैं मन में कितनी सच्चाई है, स्वार्थपना कितना है, वो देख लेते हैं। उनके ज्ञान में सब झलक जाता है, बच नहीं सकते तुम। ऐसे भगवान के प्रति जिसके मन में विश्वास है, वही अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। लौकिक प्रयोजनों को लेकर के यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी भक्ति सही नहीं मानी जाएगी, सही नहीं मानी जाएगी। फिरोजाबाद में सन 2002 का चातुर्मास किया, यूपी में आगरा के पास फिरोजाबाद, महावीर जिनालय छदामी लाल जी सेठ जी के मंदिर में चातुर्मास हुआ। 3 महाराज जी थे हम। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास 1975 का हुआ था। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश आने के बाद आचार्य श्री के मुख से वहाँ की चर्चाएं सुनते रहते थे। जब उस तरफ बिहार हुआ और वहाँ की समाज ने आग्रह किया, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी पंडित जी के साथ में सब समाज बंधुओं ने आचार्य श्री को निवेदन किया, तो आचार्य श्री ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, ठीक है संघ का चातुर्मास करा लो। लेकिन उस वर्ष ऐसा हुआ, पानी जुलाई में गिरा ही नहीं। 2002 की बात है, जुलाई में गिरा ही नहीं। जुलाई निकल गई पूरी। जिस दिन हम लोगों ने मंगल प्रवेश किया था फिरोजाबाद में, इतना गर्म था। फिरोजाबाद वैसे ही गर्म है, चूड़ियों का काम होता रहता है, भट्टियाँ लगी रहती हैं, तो वैसे ही गर्म है कांच कांच के काम में। और उस बरस पानी बहुत लेट हो गया, गिरा ही नहीं, गर्मी बहुत पड़ी। गर्मी का कुछ समय हम लोगों ने सौरीपुर बटेश्वर में जमुना नदी के किनारे निकाल दिया। वहाँ से सिकोहाबाद होकर के और फिर सिरसागंज वगैरह करते हुए हम लोग आए। तो फिरोजाबाद में चतुर्मास करना था, लक्ष्य पहले से बना लिया था। बहुत गर्म रहा। जुलाई तो जुलाई, अगस्त का महीना भी निकलना शुरू हो गया, पानी नहीं आया। अब सभी समुदायों में हड़कंप मच गया, सब बेचैन परेशान। सभी समुदाय अपने अपने तरीके से अनुष्ठान करने लगे। सभी समुदाय अपने अपने तरीके से अनुष्ठान कर रहे। कोई कुछ कर रहा, पानी गिरे पानी गिरे पानी गिरे पानी गिरे, किसान परेशान, ये परेशान वो पानी गिरे। अब जब सब ने अनुष्ठान करना शुरू कर दिए, पेपरों में न्यूज आने लगी, तो जैन समाज के लोग हम लोगों से कहने, महाराज जी अपन भी कुछ करो। तो भैया क्या करें? बोले नहीं, आप महाराज जी कुछ बताओ, सभी जगह हो रहा है, अपन भी तो करें समाज क्षेत्र में सद्भावना से कि भाई प्रकृति साम हो, अपन भी करो। तो कहा कर लो, क्या कर लें, शांति विधान कर लो। तो महावीर मंदिर में शांति विधान शुरू कराया। किसी मन चले व्यक्ति ने क्या किया, न्यूज पहले ही से दे दी कि जैन समाज मुनि संघ के सानिध्य में शांति विधान का आयोजन कर रही है और इस भावना से कि पानी गिरेगा। अब लो जोर जोड़ दिया। अब बताओ, महाराज जी का नाम आ गया, समाज का नाम आ गया और लोगों की नज़र पड़ गई कि भाई अब जैन समाज भी कर रही है। अब भैया उन्होंने 8:30-9 बजे से शुरू किया, 9 बजे करीब करीब शुरू कर लिया उन्होंने विधान। अब विधान शुरू हो गया, लेकिन धूप तो खूब निकली थी। अब लोग विधान करें,
अर्घ चढ़ाएं और खिड़की में से बाहर देखें कि छाया हो रही कि नहीं हो रही, बादल हो रहे कि नहीं हो रहे, और कुछ ना दिखे, धूप दिखे, तो फिर अंदर मन ही मन में अरे भैया कुछ नहीं है। 11 बज गए, 12 बज गए, विधान उनका पूरा हो गया, धूप निकली रही। निराश हो गए थोड़े से, उनको लग रहा था हम पानी ना गिरे तो कम से कम बादल आदल तो बन जाए, थोड़ी छाया तो हो जाए, छींटे मीटे तो दिख जाए। कुछ नहीं हुआ। हम लोगों के पास आ गए, विधान के बाद आहार हो गया। हम लोग कह ले महाराज जी विधान में तो कुछ हुआ ही नहीं। हमने कहा यहाँ से होते हैं क्या? बोले हम तो सोच रहे थे कि विधान करेंगे तो पानी गिरेगा। अरे भैया तुम्हारे सोचने हमारे सोचने से होता क्या? अपन ने विधान कर लिया, अब पानी गिरे ना गिरे उसके ऊपर है, प्रकृति को कोई मान सकते हैं क्या? ऐसा उनको समझा दिया। ठीक है महाराज जी, पानी गिर जाता तो अच्छा था, हम लोगों ने तो न्यूज निकाल दी है। ऐसा क्यों निकाली? ऐसी निकालना पड़ती है क्या? उनको डांट दिया। ऐसा निकालना पड़ता क्या? कोई अपने हाथ में है क्या? अरे अपन इतना जाप कर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, कुछ तो होता। अरे होता है, भावनाओं से होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब सबकी नजरें थी कि आज तो पानी गिरना चाहिए, क्योंकि जैनियों ने विधान किया है। अब विधान किया, दोपहर निकल गई, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, बादल ही नहीं आए, पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई, पानी आया नहीं। अब हम लोग जब सामायिक में बैठे छत पर, उस समय भी सामायिक छत पर कर रहे थे, अगस्त के महीने में, अगस्त लास्ट चल रहा था। तो छत पर सामायिक के बाद हमने ऐसा विचार किया, देखो समाज पर कैसी स्थिति बन गई। अपन तो मुनि हैं, कुछ विकल्प नहीं आते हैं, हो या ना हो क्या लेना देना, मान गुमान की कोई बात नहीं, पर गृहस्थ तो होते हैं। इनने अपनी भावना से यदि ये प्रचारित कर दिया कि हम विधान कर रहे हैं, पानी गिरे, पानी गिरेगा, पानी गिरना चाहिए। दूसरों ने विधान अनुष्ठान किए, नहीं हुआ, इनने अपनी भावना से किया, क्या करें? ऐसा हम लोग विचार कर रहे। छत पर महाराज जी थे, मौसम बिल्कुल साफ था। सामयिक के बाद हम लेट गए कि भैया अब तो कुछ नहीं हुआ, दिन गया, सो जाओ। जैसे ही लेटे, थोड़ी सी आंख बंद हुई, मन में वही बार बार भाव आ रहा था, देखो समाज की कैसी भावना, प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। और ऐसा भाव करते करते एकदम ठंडी हवा आई। ठंडी हवा आई तो नींद खुल गई। अरे, और देखा तो बादल उड़ते हुए चले। अरे मैंने कहा बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे। और देखते ही देखते बादलों का जमावड़ा हुआ, और थोड़ी बादलों ने आवाज करी और बारिश हुई, स्पष्ट बारिश। और ऐसी तेज बारिश हुई कि छत से उठ करके हम लोगों को नीचे आना पड़ा। सारे फिरोजाबाद शहर में एकदम बिल्कुल बारिश बारिश हुआ। लोग सड़कों पर निकल आए भाई, हाँ सड़कों पर निकल आए, यहाँ वहाँ घूमने लगे। बहुत से लोग रात में ही मंदिर आ गए, महाराज पानी आ गया, महाराज पानी आ गया, अरे पानी पानी, इतनी खुशी में झूम रहे। क्यों? क्योंकि पानी आया, प्रकृति शाम हुई, नगर में बहुत खुशी हुई। लेकिन इन लोगों को इसलिए खुशी हुई कि पानी आया तो शांति विधान के दिन पानी आया, शांति विधान के दिन पानी आया। देखो नहीं भी आता तो नहीं भी आता, और नहीं भी आता तो विधान तुम्हारा बेकार गया, ऐसा थोड़ी था। पानी नहीं भी आता तो भी विधान तुम्हारा बेकार नहीं था। लेकिन विधान करने वाले का बार बार मन खिड़की में से बाहर जा रहा था। यहाँ अर्घ चढ़ा रहे, वहां देख रहे बादल आ रहे कि नहीं आ रहे। तो भैया बादल देख देख करके अर्घ चढ़ाने से पानी नहीं आता है। आप तो मन लगा करके अपनी भक्ति करते जाओ, प्रकृति अपना काम करती है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। देर तो हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। इस तरह से ऐसे संदर्भ प्रेरक प्रसंग हैं ये सब। जीवन में कैसे कैसे अनुभव आते। अब सारी समाज आशा लगाए है, अपने सामने बैठी है, अपन से निवेदन कर रही, अपन क्या कर सकते? यही तो कह सकते भाई जाप करो, पाठ करो, भक्ति करो। यदि नहीं होता तो भी उनको सांत्वना देते, और हो गया तो उनकी श्रद्धा बढ़ गई, सबकी श्रद्धा बढ़ गई, अपार श्रद्धा बढ़ गई, धर्म और धर्म के महात्म पर विश्वास बढ़ गया।
हाँ, सब ठंडा गया, जुड़ा गया, मन जुड़ा गया, सबका जी जुड़ा गया, प्रसन्नता बढ़ गई और पूरे नगर में चर्चा हो गई कि जैन समाज ने उनके गुरुओं के सानिध्य में विधान किया था, पानी आ गया। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा है, चक्रधरों में आप चक्रधर, पंचम हैं गुण मंडित हैं। चक्रधरों में आप चक्रधर, पंचम हैं गुण मंडित हैं। तीर्थकरों में 16 वे जिन, सुर नरपति से बंदित हैं। चक्रधरों में आप चक्रधर, पंचम हैं गुण मंडित हैं। तीर्थकरों में 16 वे जिन, सुर नरपति से वंदित हैं। शांतिनाथ हो विश्व शांति हो, भांति भांति की भ्रांति हरो। शांतिनाथ हो विश्व शांति हो, भांति भांति की भ्रांति हरो। प्रणाम ये स्वीकार करो लो, किसी भांत मुझ कांति भरो। प्रणाम ये स्वीकार करो लो, किसी भांति मुझ कांति भरो। कितनी बढ़िया पंक्तियां प्रेरक हैं। गुरुवर करे, चक्रधरों में आप चक्रधर, पंचम हैं। चक्र को धारण करने वाले चक्रवर्तियों में आप 5वें चक्रवर्ती हैं, गुण मंडित हैं। पहला चक्रवर्ती भरत था, दूसरा चक्रवर्ती सगर हुआ, और ऐसा करते हुए 5वें चक्रवर्ती शांतिनाथ हुए हैं। तीर्थकरों में 16वें जिन, तीर्थंकरों में 16वां क्रम है, 16वें शांतिनाथ, सुर नरपति से बंदित हैं। प्रणाम ये स्वीकार करो, क्या कह रहे गुरुवर, प्रणाम ये स्वीकार करो लो, किसी भांति मुझ कांति भरो। किसी भी प्रकार से मेरे में कांति भरो। कांति कांति आना चाहिए, कांति कांति आभा आनी चाहिए। प्रणाम ये स्वीकार करो लो, किसी भांति मुझ कांति भरो। किसी भी प्रकार से मुझ में कांति आनी चाहिए, मुझ में ऐसा आभा मंडल बनना चाहिए जो परम शांति का कारण है, अपने लिए शांति का कारण है, दूसरे के लिए शांति का कारण है, और विश्व समुदाय के लिए भी शांति का कारण है। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती इंदुमती शेषराव डावरे परिवार, मूर्तिजापुर, जिला